हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। आई एम रियली सॉरी। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 5-6 दिन तक लेक्चर नहीं ला पाई, बट आई विल बी कंसिस्टेंट नाउ। ठीक है। और हम यहाँ पे इस वीक में पूरा जो हमारा एमैक का पार्ट है उसमें एंशियंट का जो पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है। जितनी भी पीडीएफ्स है वो सारी मैं आपको अपलोड करवा दूँगी आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। वहाँ से आप प्लीज़ इसे चेकआउट कर लेना। इन सारी पीडीएफ्स को मैंने यहाँ पे इंटीग्रेटेड फॉर्म में बनाया है। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की चीज़ें भी मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो कंसाइज नोट्स होंगे वो बाद में जब आपकी एग्ज़ाम पास में आएगी तब मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर मुझे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगती है तो मैं इसी में ही ऐड करके आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ हम यहाँ पे फॉर्मेट रखेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पे हमने प्री मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा था। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पहले ही देख ली थी। आज का जो हमारा लेक्चर होगा हम स्टार्ट करेंगे गुप्ता एम्पायर से। गुप्ता एम्पायर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पूछी जा सकती है वो सारी हम कवर करेंगे। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे भी देखेंगे। ऑलराइट। तो हम इसे 6 पार्ट में फिर से डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ पे पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में टॉपिक्स देख लीजिए कौन से हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला तो है आपका राइज ऑफ गुप्तास। गुप्तास के कहाँ से हमें सोर्सेस मिले हैं, तो सोर्सेस क्रोनोलॉजी एक बार समझ लेंगे, यानी कि हमें उस वजह से पूरा जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ जाएगा चैप्टर का। उसके बाद क्रोनोलॉजी तो है, और फिर यहाँ पे हमारे चंद्रगुप्त फर्स्ट ये अलग है। अब यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में हमने पोस्ट मॉडर्न इंडिया तो देखा था, और इसके बाद हम यहाँ पे वाकाटकास, हुन्स और जो अर्ली मिडाइवल इंडिया है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए। जो हमारा गुप्ता एम्पायर है वो आता है 320 से लेके 550 BC कॉमन एरा तक। अब ये जो टाइम पीरियड है ये आपको पता होना चाहिए, एक रफ आइडिया, सो दैट अगर आपको क्रोनोलॉजी वाइज कोई क्वेश्चन आ जाता है तो यू विल बी कंफर्टेबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो ये हमारा जो टाइम पीरियड है ये कहलाता है गुप्ता एम्पायर का टाइम पीरियड। ये सबसे सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड है। क्यों सिग्निफिकेंट है हमारी एंशिएंट इंडिया में? क्योंकि इन्होंने नियरली 500 ईयर के पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन के बाद फाइनली कुछ एस्टैब्लिश किया। और एस्टैब्लिश क्या किया है? ऐसा स्टेट जो स्टेबल है, प्रॉस्परस है और कल्चरली वाइब्रेंट भी है। क्योंकि हमने देखा था जब हम यहाँ पे मौर्यन एम्पायर के बारे में देख रहे थे, उसके बाद हमने पोस्ट मौर्यन पीरियड में क्या हुआ है वो भी देखा था। और इसमें आपको नियरली 500 ईयर्स का पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन मिला है, राइट। और यहाँ गुप्ता का सिग्निफिकेंस यही है कि इन्होंने रीयूनाइट किया है नॉर्दर्न इंडिया को, और ये तो सारी चीज़ें है ही। तो ये हो गया इनका सिग्निफिकेंस। अब इनकी स्पेशलिटी, अगर आपको लेट से किसी ने पूछ लिया कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे लाइन से सिग्निफिकेंस नहीं लिखेंगे। एक सिंपल रूल है जो मैंने आपको समझाया है। कुछ भी पूछ ले वहाँ पे उसमें हमेशा डायमेंशन में एक्सप्लोर करनी है चीज़ें। यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ हम करेंगे। डायमेंशंस में गुप्ता एम्पायर का जो काम है वो देखेंगे। इनका कंट्रीब्यूशन का क्या रहा है, जैसे कि पॉलिटिक्स में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, एडमिनिस्ट्रेशन में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, इसके साथ लिटरेचर, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, आर्ट, आर्किटेक्चर, रिलीजन, इकोनॉमी, सारे डायमेंशंस आपको समझ में आ गए। और इसी चीज़ की वजह से हम यहाँ पे गुप्ता एम्पायर को कहते हैं गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। समझ में आया? अब यहाँ एक और चीज़ है। जब हम यहाँ जो शूद्रज होते हैं या फिर विमेन की कंडीशन होती है, इन्हें देखते हैं तो ये बहुत ही ख़राब थी और भी ख़राब हो गई। तो हम अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप ये कह सकते हो कि मैम इसे कैसे हम यहाँ पे गोल्डन एज कह सकते हैं। तो हमने वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ कंसिडर किया ही नहीं है। हम यहाँ पे ये इन सारी फील्ड्स में जो अचीवमेंट गुप्ता एम्पायर ने अचीव की है, इस वजह से यहाँ पे इन्हें गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया कह रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। मौर्यस के बाद मौर्य एम्पायर जो हमारे अशोका थे, उनके बाद तो डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था मौर्यन एम्पायर का। फाइनली फिर इनके बाद जो भी रूलर्स आए हैं वो सारे के सारे इतने स्ट्रांग नहीं थे, ये हमने देखा था। अब यहाँ पे
जैसे ही मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है तो हमने शुंगास को देखा है जिन्होंने मगध को रूल किया था। इसके बाद हमने कानवास को भी देखा था जिन्होंने शुंगास को रिप्लेस किया था। फिर यहाँ पे सातवाहनास देखे थे जिन्होंने डेक्कन के एरिया को डोमिनेट किया था, और हमने सातवाहनास को कहा था आंध्रास भी, है ना। अब इसके साथ ग्रीक, इंडो ग्रीक्स, शाकास, पार्थियंस और कुशान, इन्होंने नॉर्थ वेस्ट के रीजन को रूल किया था। और इंडिया इस वजह से हमेशा पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड रहा है सेंचुरीज तक। मोटे मोटे तौर पे चलिए यहाँ पे इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। सबसे पहले तो आते हैं अर्ली गुप्तास। इन्हें हम डिवाइड करेंगे 240 से लेके 319 कॉमन एरा में। इसके बाद हम इंपीरियल गुप्तास को देखेंगे जिनका टाइम पीरियड होगा 320 से लेके 467 कॉमन एरा का। इसके बाद हम लैटर गुप्तास को देखेंगे जिनका टाइम पीरियड होगा 467 से लेके 550 CE तक। अब इसमें क्या डिफरेंसेस है ये अभी आपको समझ में आएगा ही। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गुप्तास कहाँ से आए हैं। अब देखो, इनका जो ओरिजिन है ये थोड़ा बहुत डिफर करता है। डिफरेंट हिस्टोरियंस डिफरेंट बातें बोलते हैं। मोटे मोटे तौर पे जो हमारा एक्सेप्टेड व्यू है हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला जाता है कि जो मगध का एरिया है हमारे साउथ बिहार में, अभी वहाँ से इनका ओरिजिन हुआ होगा, या फिर जो ईस्टर्न का उत्तर प्रदेश का रीजन है वहाँ से। और यहाँ पे कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बंगाल से इनका ओरिजिन है, लेकिन ये थोड़ा सा लेस एक्सेप्टेड व्यू है। गुप्तास ग्रेजुअली एक्सपांड हुए हैं मगध के एरिया से, और यहाँ पे पाटलिपुत्रा इनका इंपीरियल कैपिटल रहा है। अब हम यहाँ पे फाउंडर देख लेते हैं इस डायनेस्टी के कौन है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फाउंडर है इनका नाम है श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता का टाइम पीरियड आपको याद रखना है 240 से लेके 280 कॉमन एरा इनका टाइम पीरियड है। इन्हें टाइटल दिया गया है। कौन सा टाइटल है ये याद रखना है, यूपीसी पूछ सकता है कि कौन से ऐसे किंग है जिन्होंने ये वाला पर्टिकुलर टाइटल लिया था इस टाइम पीरियड में, हो सकता है पूछ ले। तो याद रखना है महाराजा, ये श्रीगुप्ता ने टाइटल लिया था। ये फाउंडर है गुप्ता फैमिली के, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि प्रोबेबली ये लोकल चीफ उस टाइम पे रहे होंगे। कुछ मगध की स्मॉल टेरिटरी रही होगी, उसे यहाँ पे रूल करते होंगे। यहाँ पे एक चाइनीज पिलग्रिम है, इनका नाम है यीजिंग। ये अपने बुक में ये मेंशन करते हैं, स्टेट करते हैं कि श्रीगुप्ता ने जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम है इनके लिए एक टेम्पल बनाया है। कहाँ पे बनाया है? सो मृगशिखवन, यहाँ इस रीजन में इन्होंने टेम्पल बनाया है। तो बस एक वन वर्ड एसोसिएशन से ये चीज़ याद रखनी है। फिर आते हैं घटोत्कच। घटोत्कच यहाँ श्रीगुप्ता के सक्सेसर है। इनका टाइटल है महाराजा। फीचर क्या है इनका? इन्होंने अपना जो फैमिली इन्फ्लुएंस था इसे एक्सपांड किया था, एंड ही प्रिपेयर्ड द फाउंडेशन फॉर द इंपीरियल एक्सपांशन। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दिया गया है कि श्रीगुप्ता या फिर जो घटोत्कच है इनमें से किसी ने भी यहाँ पे जो इंपीरियल टाइटल है महाराजाधिराज ये नहीं लिया था, ठीक है। इससे क्या इंडिकेट होता है? दैट दे वर स्टिल रीजनल रूलर्स। ये यहाँ पे इस तरह से याद रखोगे तो कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस है गुप्ता हिस्ट्री के। अब ये कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, फॉरेन अकाउंट्स है, लिटरेरी सोर्सेस है, तो पहले लिटरेरी सोर्सेस देख लेते हैं। उसमें आता है आपका इंडियन लिटरेचर ऑफ कोर्स। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पुराण से। पुराण में भी यहाँ पे आपको वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण ये मिल जाती है। इसके साथ साथ ये प्रोवाइड करती है जीनोलॉजी, डायनेस्टिक सक्सेशन और पॉलिटिकल हिस्ट्री को। फिर यहाँ पे कुछ संस्कृत काम दिए हैं। संस्कृत वर्क्स कौन से हैं? जैसे देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, और मुद्रा राक्षसा। ये दोनों भी जो काम है ये किसके रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है विशाखादत्ता के। विशाखादत्ता के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपली पेयर के फॉर्मेट में बोल देंगे कि देवी चंद्रगुप्तम या फिर मुद्रा राक्षसा किसने लिखी थी या फिर किसके रिलेटेड ये वर्क है, तो विशाखादत्ता के है, ठीक है। इसके बाद कालिदासा का वर्क है। इसके बाद क्या है? अमरकोश, ठीक है। यहाँ पे इन्हें अमर सीमा भी कहा जाता है। देन यहाँ पे पंचतंत्र है और स्मृतिज है। तो ये सारे काम यहाँ पे है। जब हम आर्ट एंड कल्चर का स्पेशल देखेंगे, अब उसमें सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी ऑफ कोर्स, तो वो सारी देखेंगे तब यहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और डेटा मिलेगा जो आपको याद करना है। अनफॉर्चुनेटली आपको याद करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, बिकॉज यू नेवर नो यूपीएससी यहाँ पे क्या पूछ ले। सो मेरा बस यही काम है कि कम से कम हम बेसिक जो बेयर मिनिमम है सब लोग कर रहे हैं उतना और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लें, है ना, ठीक है। यहाँ पे बुद्धिस्ट लिटरेचर के कुछ काम है, जैसे कि वासुबंधु का काम, यहाँ पे अभिधर्म कोशा और विशुद्धि मागा,
ठीक है, ये 2 काम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जैन लिटरेचर में याद रखना है न्यायावतार, जो कि जे कैनन है, कंपाइल किया था वल्लभी में। 2 याद रहेंगे अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे फॉरेन अकाउंट्स देख लीजिए, जैसे कि फाहेन या फिर फैक्सियन, इनको ये नाम बस याद रखना है कि दोनों भी सेम हैं। तो इन्होंने यहाँ पे विजिट किया था इंडिया को। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो फाहेन हैं, इन्होंने किसके टाइम पीरियड में इंडिया को विजिट किया था, ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल आ सकता है। तो याद रखना है कि चंद्रगुप्त सेकंड है, इनके टाइम पीरियड में इन्होंने इंडिया को विजिट किया था। टाइम पीरियड कौन सा है, 399 से लेके 440 का 14 कॉमन एरा का ये टाइम पीरियड है। पर्पस क्या था इनका यहाँ पे आने का, इनको बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट को कलेक्ट करना था और जो इंडिया में बुद्धिस्ट प्लेसेस है, होली प्लेसेस, उन्हें विजिट करना था। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है इनकी विजिट का, तो यहाँ पे इनके काम से हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, इकोनॉमी, जस्टिस, रोड्स, ट्रेड, ये सारी चीज़ें कैसी रही थी। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन भी आता है इसके साथ, जैसे कि इनको बहुत ही कम इंटरेस्ट था पॉलिटिकल हिस्ट्री में। ठीक है, इन्होंने सिर्फ बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। आए तो थे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड पे, पर इनको बिल्कुल यहाँ पे इनके काम में मेंशन नहीं किया गया है। तो ये यहाँ पे हमें लिमिटेशन दिखते हैं। यहाँ पे एपिग्राफिक सोर्सेज देख लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसमें सबसे पहले तो आता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति यहाँ पे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप प्रयागराज बोल लीजिए इलाहाबाद के बजाय, क्योंकि नाम तो चेंज हो गया है। तो इसमें सबसे पहले तो ये अशोक पिलर प्रयागराज में लोकेटेड है। कंपोजर कौन है, ये देखो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है। ठीक है, कंपोजर में हरिसेन है। हरिसेन कौन थे, हरिसेन एक कोर्ट पोएट थे और संधि विग्रहिका इनको कहेंगे। अब ये संधि विग्रहिका क्या है, ये हाई रैंकिंग मिनिस्टर है। इनको हाई रैंकिंग मिनिस्टर बोला जाता है वॉर और पीस का एंशिएंट इंडियन एम्पायर्स में। जो हमारा गुप्ता एम्पायर है, इसमें ये वाला कीवर्ड इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया है कि हरिसेन यहाँ पे कौन थे और ये किसके यहाँ पे कंटेम्प्रेरी रहेंगे। ठीक है, लैंग्वेज में क्या है, संस्कृत थी और स्क्रिप्ट यहाँ पे गुप्ता ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट गुप्ता एम्पायर की। कंटेंट क्या है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, मतलब तो जीनोलॉजी, असेशन कैसे हुआ है, मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें थोड़ी बहुत मिल जाती है। फिर सदर्न एक्सपीडिशंस, फॉरेन रिलेशंस कैसे रहे थे, पर्सनल पॉलिटिक्स क्या थी वहाँ पे किंग्स की वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है समुद्रगुप्ता के बारे में पता करने का। ठीक है, अब इसमें मेहरौली आयन पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें बताता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो ये चंद्रगुप्ता सेकंड के रिलेटेड है, एसोसिएटेड है मोस्टली। इंपॉर्टेंस इसका ये है कि यहाँ पे विक्ट्रीज बताई गई है। कहाँ कहाँ पे विक्ट्रीज मिली थी इनको, तो यहाँ पे वांगा और वलिकास। तो यहाँ इनकी विक्ट्रीज के बारे में अच्छे से वहाँ पे दिया हुआ है। इंपीरियल अचीवमेंट्स इनकी क्या रही थी, और आयरन पिलर्स को हम जब देखते हैं तो यहाँ पे ये डेमॉन्स्ट्रेट करता है, उनको उसे देख के समझ में आ जाता है कि इनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस रही होगी, इतनी बेहतरीन यहाँ पे है ये। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन। ये एसोसिएटेड है स्कंदगुप्ता के। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे पिलर्स दे दे और पूछ ले कि ये वाला पिलर किसके एसोसिएटेड है। तो याद रखना है आपको कि भितारी जो भी आपको बोलना है, तो ये जो पिलर है ये इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड है स्कंदगुप्त के। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, इससे हमें पता चलता है हुन इन्वेजन के बारे में, देन इनके बाद यहाँ पे सक्सेशन किस तरह से हुआ था और मिलिट्री विक्ट्रीज क्या रही है, याद रहेगा। इसके बाद आता है आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे भी स्कंदगुप्त के बारे में हमें पता चलता है। इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमने वैसे पहले देखा है। तो यहाँ पे रिपेयर हुआ था जो सुदर्शन लेक है उसका, तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये तो हमें याद रखना है। प्लस पब्लिक वर्क और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। कुछ बाकी के इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम देख लेते हैं, जैसे कि ईरान इंस्क्रिप्शन, नालंदा कॉपर प्लेट, दामोदरपुर कॉपर प्लेट, यहाँ पे पहाड़पुर कॉपर प्लेट, पूना प्लेट है प्रभावती गुप्ता की, देन कुरा इंस्क्रिप्शन आप बोल सकते हो, तोरामन याद रखना, और मंदसौर इंस्क्रिप्शन जो कि यहाँ पे यशोधर्मन का नाम से एसोसिएटेड, याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमिनिस्टिक सोर्सेज भी देख लेते हैं। गुप्ता अगर आ जाए तो कॉइन्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इतने इंपॉर्टेंट है कि एक सेपरेट सोर्स ही हमें यहाँ पे पढ़ना है, न्यूमिनिस्टिक सोर्सेस। गुप्ता ने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे रिच आप कह सकते हो, ठीक है, रिच और सबसे ज़्यादा डाइवर्स
सीरीज़ बनाई थी, गोल्ड सीरीज़, पर्टिकुलरली गोल्ड सीरीज़ इन एंशिएंट इंडिया। अब यहाँ पे इन कॉइन से ही हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सबसे पहले तो हमें टाइटल्स पता चलते हैं, रीजन कौन सा रहा होगा वो पता चलता है, मिलिट्री अचीवमेंट्स, सैक्रिफाइसेस, कपड़े कैसे रहे होंगे, म्यूजिकल इंटरेस्ट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में सारा हमें यहाँ पे पता चल जाता है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन मोटिव्स रहे थे, ठीक है। अब मोटिव्स कौन से हैं, जैसे कि गरुड़ बहुत बार देखा गया है, फिर लक्ष्मी माता, देन यहाँ पे आर्चर निकाला गया है, देन हॉर्स सैक्रिफाइसेस, टाइगर स्लेयर, लायन स्लेयर, वीणा प्लेइंग, ठीक है। समुद्रगुप्ता जो है हम इनके बारे में पढ़ेंगे, तो ये वीणा प्ले कर रहे हैं, तो ये भी एक कॉइन पे दिया हुआ है। तो ऐसी चीज़ें हमें पता चली हैं। तो अगर कॉइन के बारे में पता चलना लिखना है कहीं पे, तो ये एग्जाम्पल्स अच्छे से पता होनी चाहिए। समझ में आया। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि टेम्पल्स, स्कल्पचर्स, अजंता की पेंटिंग्स, बाघ केव, आयन पिलर, बुद्धा इमेजेस और गुप्ता कॉइन्स, ये सारे हैं। अब हम क्रोनोलॉजी पढ़ लेते हैं। गुप्ता रूलर्स बहुत सारे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे के सारे सबके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। एक थोड़ा सा रफ आइडिया आपको पता होना चाहिए, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हम पता करेंगे। अब वन वर्ड एसोसिएशन से मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है, जिससे कि आपको रिवीजन में आसानी हो सके। जैसे कि जब हम श्री गुप्ता के बारे में बात करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेट रेन इनका इस टाइम पीरियड में 240 से लेकर 280 टाइम पीरियड रहा है। इनका सिग्निफिकेंस क्या है, बस फाउंडर, एक कीवर्ड याद रख लो, श्री गुप्ता फाउंडर, याद हो गया सब कुछ, ठीक है। फिर घटोत्कच क्या है, इन्होंने कंसोलिडेशन किया, फाउंडर ने फाउंड किया, इन्होंने कंसोलिडेशन किया। फिर आते हैं हमारे चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या किया है, यहाँ पे एम्पायर को बनाया है। यहाँ पे तो ये छोटे छोटे रीजन में कर रहे थे, यहाँ पे इन्हें एम्पायर बनाया है। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने क्या किया है, इन्होंने बहुत सारे कॉन्कर किए हैं लैंड वगैरह, ठीक है। तो ही वॉज अ ग्रेटेस्ट कॉन्करर, ये याद रखना है। समुद्र कितना विशाल है ना, कितना बड़ा है। तो ऐसे याद रखो कि समुद्रगुप्त भी बहुत बड़े थे। कैसे बड़े बने, वो कैसे ग्रेट बने, जैसे समुद्र बहुत ग्रेट होता है, वैसे समुद्रगुप्त भी यहाँ पे बहुत ग्रेट है। कैसे ग्रेट है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें कॉन्कर की थी, सो ग्रेटेस्ट कॉन्करर इसलिए। अब रामगुप्ता का जो टाइम पीरियड है ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, तो जो लिटरेरी ट्रेडिशन है इनमें यहाँ पे इनको मेंशन किया गया है, इतना भी आपको पता रहे तो भी बहुत है। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। अब चंद्रगुप्त सेकंड को हम यहाँ पे विक्रमादित्य भी कहते हैं। टाइम पीरियड 375 से लेकर 415 इनका है। इसके साथ यहाँ पे गोल्डन एज बहुत ज़्यादा पिक पे चढ़ गई थी, ठीक है, पिक पे थी गोल्डन एज यहाँ पे। फिर आते हैं कुमारगुप्त फर्स्ट। इनके बाद इन्होंने क्या किया, नालंदा को बनाया, फाउंड किया है। तो याद रहना चाहिए कि कौन से ऐसे गुप्ता एम्पायर थे, तो कुमारगुप्त थे जिन्होंने नालंदा का फाउंडेशन यहाँ पे रचा था। फिर स्कंदगुप्त आते हैं। तो स्कंदगुप्त ने यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने हुन्स, अब मैं आपको बताऊं हुन्स के बारे में हमने देखा था ना, तो हुन्स ने यहाँ पे अटैक किया था, तो इनको डिफीट किया था। फिर आते हैं पुरुगुप्त, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लैटर गुप्ता में आ जाएंगे। तो डिक्लाइन इनके टाइम पीरियड से स्टार्ट हो गया था। तो स्कंदगुप्त तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें रखनी है, ये बस वर्ड वन नेम एसोसिएशन एक आपको पता है, इसलिए पता है, ऐसे याद रखना है। जैसे फिर पुरुगुप्त के बाद आपके कुमार गुप्ता आ जाएंगे, कुमार गुप्ता सेकंड एक्चुअली, ये लैटर गुप्ता में आएंगे। फिर यहाँ पे बुद्ध गुप्ता आएंगे, ये भी यहाँ पे लैटर गुप्ता में है। उसके बाद आएंगे नरसिम्हा गुप्त बालादित्य, तो ये भी लैटर गुप्ता एज में आएंगे। इन्होंने यहाँ पे मीर कुला को अपोज किया था, बस इतना याद रख लो। और विष्णु गुप्ता लास्ट है, तो लास्ट तो हमको याद रखना ही है, इसलिए टाइम पीरियड भी याद रखना पड़ेगा। सो 540 से लेकर 550 का इनका टाइम पीरियड है। ये लास्ट रिकॉग्नाइज गुप्ता रूलर है। तो हमने बाकी की सारी तो चीज़ें देख ली, लेकिन लास्ट के जो है उनको भी देखना जरूरी बन जाता है। गुप्ता एरा की शुरुआत हम कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। टाइम पीरियड यहाँ पे है 319 से लेकर 335 कॉमन एरा इनका टाइम पीरियड है। सबसे पहले हम डायमेंशंस ऑफ कोर्स एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सिग्निफिकेंस देख लेते हैं इनका और टाइटल्स। तो श्री गुप्ता ने डायनेस्टी को फाउंड किया था, ये मैंने आपको बता दिया है। और जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है, इन्होंने यहाँ पे इंपीरियल पावर बनाया है, ऐसे आप कह सकते हो। यानी कि एक छोटा सा रीजन था, डायनेस्टी थोड़ी छोटी थी, और इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया है इंपीरियल पावर में। और इसलिए इनको रियल फाउंडर माना जाता है, श्री गुप्ता को नहीं, लेकिन इनको। ये समझ में आया। ये फर्स्ट ऐसे गुप्ता रूलर है जिन्होंने अपना महाराजाधिराज, मैंने आपको ऊपर समझाया था, तो महाराजाधिराज का यानी कि ग्रेट किंग्स ऑफ द किंग्स, ये एक टाइटल लिया था। मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी रही है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट कुछ नाम है, वो याद रखना है। तो यहाँ पे इनकी मैरिज हुई थी कुमार देवी से, ठीक है। ये कौन थी, ये प्रिंसेस थी लिच्छवी क्लैन की। लिच्छवी क्लैन उस टाइम पे बहुत ही पावरफुल क्लैन था, ठीक है। अब ये तो है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वजह से इनकी जो प्रेस्टीज थी वो एकदम से बढ़ गई। इनको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिल गई, मिलिट्री सपोर्ट ऑफकोर्स उसके साथ आएगा। इसके साथ फिर इन्होंने अपनी टेरिटरी को भी एक्सपांड किया है।
इसके साथ ये जो हमारा गैंजेटिक प्लेन था, गैंजेटिक प्लेन आपको पता है बहुत फर्टाइल था, तो उसका एक्सेस मिल गया था। ओके, और इस वजह से फिर आपका जो मगध है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर भी कंट्रोल इनका बढ़ गया था, और मगध के साथ साथ जो नेबरिंग रीजन्स थे उसके ऊपर भी। तो ये अलायंस सबसे सक्सेसफुल डायनेस्टिक मैरिजेस में माना जाता है। कॉइनेज में क्या है, चंद्रगुप्ता ने बहुत सारे फेमस कॉइन्स को इशू किया था यहाँ पे, जैसे कि चंद्रगुप्ता कुमार देवी गोल्ड कॉइन्स, ये एक है जो एग्जाम्पल के साथ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। फीचर क्या था इसका, तो जो किंग है यानी कि चंद्रगुप्त फर्स्ट और क्वीन यानी कि कुमार देवी, तो इन दोनों को एक साथ उस कॉइन पे दिखाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपके टेरिटोरियल एक्सपांशन का। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो ऐसा माना जाता है कि लाइकली इन्होंने मगध का रीजन, प्रयाग, ठीक है, साकेता जहाँ पे हम अयोध्या का रीजन बोल सकते हैं यहाँ पे, देन बिहार के कुछ पार्ट्स, ईस्टर्न यूपी का एरिया, ये सारे कवर किए होंगे, यानी कि ये सारे कंट्रोल किए होंगे। इनका जो कैपिटल है ये पाटलिपुत्र रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इनके रेन का, तो इन्होंने ऑफकोर्स इम्पेरियल गुप्ता स्टेट को फाउंड किया है, गुप्ता एरा की स्टार्ट हो चुका है, इम्पेरियल टाइटल्स को हमने अभी देखा, और जो किंगडम्स है आजू बाजू के, इसके ऊपर इन्होंने अपना जो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है ये एस्टैब्लिश किया है मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू, या फिर आप बोल लीजिए डिप्लोमेसी के थ्रू भी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वॉरफेयर में अपने आप को ज़्यादा एंगेज ना करने की कोशिश की है। एक बार आपका एम्पायर स्ट्रांग बन गया तो जो आगे के सक्सेसर आएंगे उनके लिए चीज़ें और आसान बन जाएंगी, तो ये यहाँ पे भी हुआ है। इन्होंने लेड कर दी फाउंडेशन फॉर द समुद्रगुप्तास कॉन्क्वेस्ट। समझ में आया है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने दे दी है, इसे आप प्लीज़ एक बार पढ़ लेना। यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के कुछ थीम्स वगैरह है, और 1 पेज रैपिड रिवीजन के लिए पेपर मैंने दे दिया है, वो भी आप अच्छे से प्लीज़ पढ़ लेना। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़ेंगे। इनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ठीक है, इसमें कौन सी थीम्स हम कवर करेंगे, पहले तो इनके कॉन्क्वेस्ट, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनैलिटी कैसी थी, एम्पायर कैसा था, कॉइन और लेगेसी वगैरह, वही जो सेम हम करते हैं हमेशा वैसे ही करेंगे। अब सबसे पहले समुद्रगुप्ता का टाइम पीरियड याद रखेंगे, 335 से लेकर 375 कॉमन एरा का इनका टाइम पीरियड रहा है। समुद्रगुप्ता को ग्रेटेस्ट रूलर कहा जाता है गुप्ता ए डायनेस्टी का। हमने जब चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ा तो उनको क्या कहा जाता था, रियल फाउंडर कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता है, समुद्र कैसा है, ग्रेट है, तो समुद्रगुप्ता भी कैसे है, ग्रेट रूलर है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी रही है ग्रेटेस्ट मिलिट्री एडवांस, मतलब इनकी जो मिलिट्री अचीवमेंट है वो बहुत बड़ी रही है। ठीक है, यहाँ पे इनके टाइम पीरियड पे ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर्स इन द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने गुप्ता एम्पायर को ट्रांसफॉर्म किया था वास्ट एम्पायर थ्रू द कॉन्क्वेस्ट, डिप्लोमेसी और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसी वजह से इनको यहाँ पे रियल आर्किटेक्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर कहा जाता है। समझ में आया, ठीक है। अब अगर आपको पूछ ले तो आप बस एग्जाम्पल दोगे और चीज़ों को यहाँ पे एक्सपांड करोगे, सिंपल। अब सोर्सेज देख लेते हैं कौन से रहे हैं। सबसे पहले तो प्रयाग प्रशस्ति हमने ऊपर ही देख लिया था, है ना। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इसको फेमसली कहा जाता है। अब इसका नाम बदल गया है तो बस पर आपको दोनों भी नाम पता होनी चाहिए। लोकेशन क्या है, प्रयागराज या फिर इलाहाबाद, याद रहेगा, दोनों भी याद रखने हैं। फिर यहाँ पे इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिलता है, अशोकन पिलर में मिलता है। कंपोजर कौन है, हरिसेन, और इस लैंग्वेज संस्कृत। ये सारी चीज़ें हमने अभी देखी थी, राइट। कंटेंट वगैरह हमने भी देखा है। दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे मैंने मेंशन जो हमने ऊपर देखी थी वो सारी कर दी है, तो यहाँ पे उनके रिलेटेड है इसलिए मैंने अलग से दे दिया है जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब ये थ्रोन तक पहुँचे, राइट। सो अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति, अगर आपको आंसर में भी लिखना है तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखोगे, आप सोर्स दोगे इफ इट इज पॉसिबल, राइट। तो अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति यहाँ पे चंद्रगुप्त फर्स्ट ने सिलेक्ट किया था समुद्रगुप्त को कि ये रहेंगे हमारे सक्सेसर, ठीक है। डिसीजन को भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम जनरली देखते हैं ना कि बाकी के लोग यहाँ पे अपोज करते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। डिसीजन को बिल्कुल एक्सेप्ट किया गया था रॉयल असेंबली के द्वारा, ठीक है। तो ये तो हो गया। और कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे ये बिलीव करते हैं कि यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत तो सक्सेशन स्ट्रगल रहा होगा। उनकी मिलिट्री पॉलिसी देख लेते हैं। समुद्रगुप्ता ने डिफरेंट पॉलिसीज डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग फॉलो की है। जैसे कि यहाँ पे आर्यव्रत कौन सा रीजन है, जो नॉर्थ इंडिया का रीजन है उसे हम यहाँ पे आर्यव्रत कह रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी पॉलिसी थी एनेक्सेशन की। समझ में आया, फ्लेक्सिबिलिटी देखो कितनी अच्छी है। ये आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हो, राइट। दूसरा क्या है, दूसरा है दक्षिण पथ मतलब हमारा साउथ इंडिया। तो यहाँ पे इन्होंने डिफीट किया किंग्स को, पर रिस्टोर किए इनकी किंगडम्स। फिर आता है फ्रंटियर स्टेट्स में ट्रिब्यूट देख के जो एलिजियंस जीत के ये सारी चीज़ें हुई हैं। फॉरेन किंगडम्स की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन्होंने एस्टैब्लिश किए थे। तो अलग अलग तरीके यहाँ पे अपनाए हैं इन्होंने रीजन को देख के। सो फ्लेक्सिबल पॉलिसी
तो इस फ्लेक्सिबल पॉलिसी ने जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इसे इंश्योर किया है। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं इनका फर्स्ट नॉर्दर्न कैंपेन जिसे हमने अभी आर्यव्रत कहा है। तो समुद्रगुप्ता ने डिफरेंट चीज़ें यूज़ की है रीजन के अकॉर्डिंग, ये हमने देखा। अब यहाँ पे जो गैंजेटिक प्लेन का एरिया है इसके ऊपर इन्होंने कंट्रोल किया है, कंसोलिडेट किया है चीज़ों को, जिसे हम यहाँ पे आर्यव्रत कह रहे हैं। कौन से ऐसे किंग्स हैं जिनको यहाँ पे डिफीट किया है? बस एक वन वर्ड एसोसिएशन आपको पता होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। तो इसमें आपका अच्युत, नागसेन, गणपति नाग, नंदीन, चंद्रवर्मन, रुद्रदेव, मतिला, बालवर्मन और नागदत्ता। तो ये वन वर्ड एसोसिएटेड वर्ड्स है, यहाँ पे ज़्यादा आपको दिमाग खराब नहीं करना है। ठीक है, रिजल्ट क्या रहा है इसका? डायरेक्ट एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज, पूरा कंट्रोल कहाँ पे? अपर गैंजेटिक वैली में। और जो नाग चीफ्स थे इनको एलिमिनेट किया गया इनके द्वारा। दक्षिण पथ क्या कैंपेन में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे यह मेंशन किया गया है कि समुद्रगुप्ता ने 12 साउथ इंडियन रूलर्स को डिफीट किया था। एग्जाम्पल के साथ अगर कहीं पे लिखना है तो लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल के साथ लिखना है। लेकिन अब ये 12 जो किंग है तो इनके जो किंगडम्स है वो, इनके रूलर्स, फिर इनके किंगडम्स और रूलर्स, ये सारे मैंने दे दिए हैं। मैंने आपको बताया था कि साउथ इंडिया के प्रति समुद्रगुप्ता की जो पॉलिसी है वो अलग रही है। नॉर्थ इंडिया में इन्होंने क्या किया? किंगडम्स को अनेक्स किया था। यहाँ पे ऐसे नहीं किया इन्होंने। यहाँ पे पहले तो इन्होंने इनको डिफीट कर दिया, बाद में चीज़ें रिस्टोर कर दी। इन्होंने ये कहा कि आप हमारा जो ट्रिब्यूट है उसको एक्सेप्ट करो, मिलिट्री असिस्टेंस हमें दीजिए, तो इन्होंने रिसीव की मिलिट्री जो असिस्टेंस है वो, और जो गुप्ता की जो सुप्रीमसी है उसे रिकॉग्निशन मिला उस टाइम वहाँ पे। तो ये चीज़ें क्यों की गई, ऐसी डिफरेंस क्यों किया गया पॉलिसी का? तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है यहाँ पे। पाटलिपुत्र का डिस्टेंस देखो, साउथ इंडिया के जो किंगडम्स है उनका डिस्टेंस देखो। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतने दूर से यहाँ पे ध्यान रख सको। एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज आएगी, इकोनॉमिक प्रैक्टिकलिटी तो है ही। ठीक है, आप कैसे फ्रेंडली ट्रिब्यूटरी स्टेट्स रख पाओगे, मेंटेन कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें हैं। इस वजह से ये जो डिफरेंट पॉलिसी अप्रोच है ये इनके द्वारा लिया गया। अब यहाँ पे सेकंड नॉर्दर्न कैंपेन की गई। देखो, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ, यहाँ पे हम इसे सेकंड नॉर्दर्न कैंपेन कहेंगे। यहाँ पे समुद्रगुप्त ने फिर से जो बाकी के इंडिपेंडेंट रूलर्स थे कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में, उनको डिफीट किया। ठीक है, और इस तरह से इन्होंने फिर से पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को इंश्योर किया है ओवर आर्यव्रता। ठीक है, यानी कि हमारा नॉर्थ इंडिया। फ्रंटियर स्टेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसे हम कहेंगे प्रत्यात्ना स्टेट। अब इसमें पहले तो ये याद रखना है कि फ्रंटियर स्टेट्स में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट रीजन आते हैं। यहाँ पे भी कोई ऐसा डायरेक्ट एनेक्सेशन नहीं किया गया था जैसे हमने आर्यव्रत में देखा था। ठीक है, समता भी आप इसको कह सकते हो, डबल TA नहीं है यहाँ पे, कभी कभी हम A भी नहीं लिखते हैं यहाँ पे। ये ईस्टर्न बंगाल का रीजन है। यहाँ पे भी आपको मिलता है दावका, या जो आसाम का रीजन है वो। यहाँ पे कामरूपा जो आपका आसाम का रीजन आ जाता है। नेपाल भी इसमें इंक्लूडेड है। कर्तिपुरा जो कुमाऊं रीजन है ना, उसे प्रोबेबली ये कहा गया होगा। तो ये सारे रीजन्स आ जाते हैं। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया है कि फ्रंटियर स्टेट्स कौन से रहे होंगे। तो इन्होंने क्या किया? ट्रिब्यूट को पे किया, इंपीरियल कमांड्स को बिल्कुल माना, और यहाँ पे एम्बेसडर्स भी भेजे गए थे। अब ट्राइबल रिपब्लिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जिन्हें हम कहेंगे जनसंघास। अब इनकी खासियत यहाँ पे ये है कि इन्होंने गुप्ता की जो सुजनिटी है इनको तो मान लिया था, लेकिन जब हम इनकी इंटरनल ऑटोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी को रिटेन करके रखा। बस ये कहा कि ठीक है, हम हमारी इंटरनल ऑटोनॉमी वैसे ही रखेंगे, लेकिन हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ, हमारे ऊपर गुप्ता की अथॉरिटी है। अब ये एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, अगर कहीं पे लिखने हो तो आप लिख सको, और वन वर्ड एसोसिएशन से बस फेमिलियरिटी होनी चाहिए। जैसे कि मालवास, अर्जुनियानास, यौधेयास, मद्रकाज, अभिराज, प्रजुनाज, शनकानिकाज, काकाज या फिर खारपरिकाज। तो ये सारी जो एग्जाम्पल्स है ये वन वर्ड एसोसिएशन से याद रखनी है। फिर आपके फॉरेन रिलेशंस आते हैं। तो कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस है जो मेंशन करते हैं कि फॉरेन रूलर्स थे यहाँ पे, और ये इनके गुप्तास के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रहे थे। जैसे कि कुशानों का यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया, शाकास का वेस्टर्न इंडिया, यहाँ पे मुरुंदाज है
जो सेंट्रल एशियन रूलर्स है उनके साथ रहा होगा। यहाँ पे अगर आपको फॉरेन रिलेशन कितने अच्छे रहे हैं ये एक्सप्लेन करना हो तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि सिम्हाला का, श्रीलंका से थे ये। किंग कौन है ये किंग है मेघवर्ण। तो इन्होंने यहाँ पे जो हमारे समुद्रगुप्त है इनसे परमिशन मांगी की थी कि हमें यहाँ पे बोध गया में बुद्धिस्ट मोनास्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है, तो प्लीज़ हमें परमिशन दे दीजिए। और समुद्रगुप्त ने ये परमिशन ग्रांट भी कर दी थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एक तो डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छे रहे होंगे, प्रेस्टीज, रिलीजियस टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें हमें इससे दिखने को मिलती है। तो ये फॉरेन रिलेशन में अगर आपको एग्जाम्पल कहीं पे मेंशन करना हो तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी कुछ ऐसे रेफरेंसेस है जो डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स दिखाते हैं, पर्टिकुलरली जो आइलैंड रीजन्स रहे थे उसके साथ, ठीक है, जैसे कि जावा, सुमात्रा और मलय। आपको एम्पायर का एक्सटेंट समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट रूल यहाँ पे यूपी, बिहार, बंगाल का रीजन और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स यहाँ पे डायरेक्ट रूल रहा था। ट्रिब्यूटरी स्टेट्स जैसे साउथ इंडिया के कुछ किंगडम्स, आसाम, नेपाल और फ्रंटियर स्टेट्स जो हमने देखे थे वहाँ पे थे। और इन्फ्लुएंस कहाँ पे था, जो कुषाण है, शाका, श्रीलंका, यहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस था। तो समझ में आ रहा है कितना बड़ा यहाँ पे एक्सटेंट हो चुका है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस के बारे में पढ़ लीजिए, ये पूछा जा सकता है। तो हमें पता है समुद्रगुप्ता की बहुत सारी विक्ट्रीज रही थी, तो इन्होंने यहाँ पे अश्वमेधा यज्ञ को परफॉर्म किया था। तो यहाँ पे अश्वमेधा यज्ञ करके आपको क्या मिलता है, तो ये बनता है सिंबल ऑफ द इंपीरियल सॉवरेनिटी। सबसे पहले तो ये अनक्वेश्चन पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को डेमोन्स्ट्रेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने अपनी विक्ट्रीज को कॉइन्स के थ्रू भी, स्पेशल कॉइन्स इन्होंने यहाँ पे मिंट किए थे, स्पेशल कॉइन्स लाए थे, तो उससे भी यहाँ पे इन्होंने चीज़ें सेलिब्रेट की है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे अश्वमेधा कॉइन्स भी आपको मिलते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे टाइटल्स कौन से रहे थे समुद्रगुप्ता के, क्योंकि टाइटल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन से किंग ने कौन सा टाइटल लिया था, आपके जो स्टेट्स के एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना है, ये सारे के सारे टाइटल्स इनके हैं। जैसे कि महाराजाधिराज, ये तो बहुत फेमस है, यानी कि ग्रेट किंग ऑफ द किंग। फिर यहाँ पे आता है भगवता, परम भगवता, इंग्लिश थोड़ा सा हिंदी वर्ड है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा, डिवोटी ऑफ विष्णु, लेकिन ठीक है, डिवोटी ऑफ विष्णु। यहाँ पे कविराज, कवि मतलब पोएट है ना, तो किंग अमंग पोएट्स। फिर यहाँ पे अश्वमेधा पराक्रमा, तो मतलब अश्वमेधा का जो परफॉर्मर है वो, ठीक है। यहाँ पे आता है सर्वराज्यछेता, जो जिसका मतलब होता है अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स। और फिर बाद में फाइनली इनका नाम जो टाइटल है वो है विक्रमा, जिसे हम कहते हैं द वैलियंट। वैलियंट का क्या नाम मतलब होता है, फुल ऑफ करेज, ऐसा कोई व्यक्ति जो जिसमें करेज भर भर के पड़ा हुआ हो, जो किसी से नहीं डरता, उसे हम क्या कहते हैं, वैलियंट कहते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे है। अब ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है, ये यहाँ पे जो टाइटल है मतलब कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन में भी देखा गया है। अब समुद्रगुप्ता के कॉइन्स, इसमें कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इशू किए थे डिफरेंट वेराइटीज़, मैंने आपको बताया है। मेजर टाइप में सबसे पहले तो स्टैंडर्ड आता था, जिसमें गरुड़ मेनली देखा जाता था। फिर आर्चर भी बनाया गया था इसके ऊपर, बैटल एक्स जो होती है वो, टाइगर स्लेयर, इसके बारे में मैंने आपको बताया था ऊपर, राइट। अश्वमेधा, और इसके बारे में तो हमने सेपरेटली देखा ही है। और लिरिक्स भी है, ठीक है, लिरिक्स जैसे वीणा प्लेयर। अब इसमें वीणा टाइप कॉइन्स कैसे हैं, ये सबसे फेमस है, सबसे इंपॉर्टेंट तो, जिसमें कॉइन है और कॉइन के ऊपर समुद्रगुप्त दिखाए गए हैं और वो वीणा प्ले कर रहे हैं। तो मतलब इससे हमें पता चलता है कि ही वॉज अ पैट्रन ऑफ म्यूजिक, उनका आर्टिस्टिक टैलेंट रहा था और उनका कल्चरल रिफाइनमेंट भी रहा होगा। अब इसमें हमने एक कीवर्ड भी तो देखा है, टाइटल भी तो देखा है, कविराज, तो उससे भी हमें पता चल जाता है पर्सनैलिटी कैसी थी इनकी, राइट। अब पैट्रन थे ये लर्निंग के, ये तो है। पर्सनैलिटी में प्रयाग प्रशस्ति इनको प्रेस करती है, ये इनको ब्रेव वॉरियर, ग्रेट कॉन्करर, ठीक है, कंपैशनेट, विक्टर, स्कॉलर, पोएट, म्यूजिशियन, स्टेट्समैन, ये सारे कीवर्ड से एडजेक्टिव्स यहाँ पे इनके लिए यूज़ किए गए हैं। पैट्रन है ये लर्निंग के, कैसे, क्योंकि यहाँ पे हरिसेन इनके टाइम पीरियड में थे। संस्कृत स्कॉलर्स, पोएट, कुछ ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशंस भी इनके द्वारा यहाँ पे बने हैं। तो ही ग्रेटली एनकरेज द संस्कृत लिटरेचर हियर, तो उससे हमें ये पता चलता है। रिलीजन का क्या है इनका, तो समुद्रगुप्ता वॉज अ परम भगवता, यहाँ पे ऊपर हमने की टाइटल देखा है, यानी कि पर्टिकुलरली जो वैष्णव है, तो वैष्णविज्म से आपको इसको रिलेट करना है, वैष्णव। येट ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, तो ग्रेट किंग जो भी हमने अब तक देखे हैं, दे वेर मोस्टली रिलीजियस टॉलरेंट किंग्स, राइट। अब इसमें कुछ एविडेंस देख लेते हैं, हम कैसे बोल सकते हैं कि ही वॉज अ रिलीजियस टॉलरेंस, कैसे था। तो पहली बात तो हमने ऊपर एक एग्जाम्पल दिखा था, जिसमें
जो श्रीलंका के किंग थे मेघवर्णा, इन्होंने परमिशन मांगी थी कि मैं यहाँ पे बोध गया में मोनेस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ परमिशन दे दीजिए, और इन्होंने हाँ कह दिया था। पैट्रोनेज अपना एक्सटेंडेड किया इन्होंने बुद्धिस्ट स्कॉलर वासुबंधु के लिए भी। ये हम बाकी के जो लेटर ट्रेडिशन है वहाँ पे पता चलता ही है। तो ये एक फैक्ट है, समुद्रगुप्ता को इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट, यहाँ पे जब अब वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी क्या है। तो यहाँ पे हिस्टोरियन है V.S. स्मिथ, ये यहाँ पे समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन डिस्क्राइब करते हैं। क्यों? पहले तो इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलिट्री कैंपेन्स जो इन्होंने किए हैं, इस वजह से इनकी कॉन्टिन्यूस विक्ट्रीज मिलती है हमें। इसके साथ इन्होंने अपने टेरिटरी का बहुत बड़ा एक्सपेंशन किया था, और ये ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रैटेजी रखते थे। और इन सारी जो क्वालिटीज़ है, इस वजह से इन्होंने यहाँ पे इन्हें इंडियन नेपोलियन कहा है। ठीक है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन अगर हमें करना है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कंपैरिजन पार्शली अप्रोप्रिएट है, क्योंकि नेपोलियन अल्टीमेटली सफर डिफीट। ठीक है, पर जो हमारे समुद्रगुप्त है, उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में डिफीट तो नहीं देखी थी। समुद्रगुप्त ने अपने जो एम्पायर है उसे इफेक्टिवली कंसोलिडेट किया है। उन्होंने डिप्लोमेसी के साथ साथ कल्चरल पैट्रोनेज को भी इम्पोर्टेंस दिया था। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे टाइटल्स भी अज्यूम किए थे। ही वॉज अ मिलिट्री जीनियस। ठीक है, और अपनी खुद की जो लिमिटेशंस है वो तो है ही वैसे इसके साथ। तो हम यहाँ पे इस तरह से ये पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हमने देख ली है, प्रीवियस ईयर्स के थीम्स में यहाँ पे दे दिए हैं, और 1 पेज नोट्स भी यहाँ पे मैंने आपको दे दिए हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट देख लेते हैं। पार्ट 3 में हम रामगुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकंड, जिनको हम विक्रमादित्य भी बोलेंगे, फिर वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट कौन सी रही है, फाहिन के बारे में, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो हम रामगुप्ता की कंट्रोवर्सी पढ़ लेते हैं। देखो, समुद्रगुप्ता की डेथ हो गई। अब ट्रेडिशनली ये बोला जाता है कि समुद्रगुप्ता के बाद चंद्रगुप्त सेकंड जो है, जिसे हम विक्रमादित्य बोलते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे सक्सीड कर लिया था डायरेक्टली। पर कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं यहाँ पे कि रामगुप्ता एक्चुअली इनके पहले आए थे, ये चंद्रगुप्त सेकंड के बड़े भाई थे। कुछ छोटे टाइम पीरियड के लिए इन्होंने यहाँ पे रूल किया, फिर उसके बाद यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड आ गए। तो यहाँ पे लिटरेरी सोर्स भी मिलता है जो हमने पहले भी देखा था। देवी चंद्रगुप्तम जो विशाखा दत्त जी के द्वारा लिखी गई है, यहाँ पे ये नरेट करते हैं कि जो रामगुप्त है ये बहुत ही वीक किंग थे। ठीक है, इन्होंने शाका रूलर जब आए थे, इन्होंने अटैक किया तो ये हार गए उनसे। ये इतने डरपोक थे कि इन्होंने अपनी जो क्वीन है दुर्गा देवी, इनको भी यहाँ पे सरेंडर कर दिया। फिर बाद में एंट्री होती है हमारे हीरो की, चंद्रगुप्त सेकंड की। तो इन्होंने यहाँ पे शाका किंग को भी डिफीट कर दिया, मार दिया, और रामगुप्त को भी मार दिया, और दुर्गा देवी से शादी कर ली। बस स्टोरी है, ज़्यादा बस आपको थोड़ा याद रहे इसलिए बताई मैंने। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में कॉपर कॉइन्स है बियरिंग द नेम रामगुप्ता, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉपर हो जाएगा, और थोड़ा सा आप रेफरेंस दे सकते हो। लिटरेरी सोर्स देवी चंद्रगुप्तम बाय विशाखा दत्ता, ऐसा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मॉडर्न हिस्टोरिकल व्यू, मोस्ट हिस्टोरियंस यहाँ पे ये पॉइंट एक्सेप्ट करते हैं। अब सेकंड जो पॉइंट है ये आता है चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य के बारे में। इनका टाइम पीरियड अच्छे से याद रखना है। 375 से लेकर 415 कॉमन एरा का इनका टाइम पीरियड रहा है। जो समुद्रगुप्ता यहाँ पे ग्रेटेस्ट सक्सेसर रहे हैं, इनके अंडर यहाँ पे गुप्ता एम्पायर ने मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी को अचीव किया है। इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी हुआ है, कल्चरल डेवलपमेंट भी हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था गोल्डन पीरियड यहाँ पे जेनिथ पे पहुँच गया था इनके। अब इन्होंने कुछ टाइटल्स लिए हैं चंद्रगुप्त सेकंड ने, कौन से लिए हैं? सबसे पहले तो है विक्रमादित्य, ये सबसे फेमस है विक्रमादित्य। फिर है शाकारी। शाकारी का मतलब क्या होता है? जो शाकास थे इनका डिस्ट्रॉयर। ठीक है, सो डिस्ट्रॉयर ऑफ शाकास। इसके साथ देवराज भी इनको कहा जाता है, देवगुप्त, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रमा और परम भागवता, ये तो हमने देखा ही था ऊपर, राइट। उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी की है, जैसे कि हमारे चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की थी वैसे ही चंद्रगुप्त सेकंड ने भी की है, जिससे कि इनका एम्पायर यहाँ पे स्ट्रांग बन सके थ्रू डिप्लोमेसी। तो मैरिज अलायंस में सबसे पहले तो आता है मैरिज विद कुबेर नागा। नए नागा प्रिंसेस रही थी, जैसे ही इनकी यहाँ पे मैरिज हो जाती है तो सेंट्रल इंडिया में इनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। दूसरा है इनका मैरिज अलायंस विद वाकाटकास। इसमें इनकी जो बेटी थी, क्या नाम है इनका?
का प्रभावती गुप्ता, तो इनकी मैरिज की गई थी रुद्रसेन सेकंड से। रुद्रसेन सेकंड यहाँ पे कौन है, वाकाटका प्रिंस है। तो ये मैरिज अलायंस से क्या हुआ था, इनका जो पॉलिटिकल अलायंस है डेक्कन के साथ वो यहाँ पे बन गया, स्ट्रांग बन गया। इसके साथ जो साउथ से अटैक हो रहे थे वो प्रिवेंट हो गए और इनको कैंपेन करनी थी अगेंस्ट द वेस्टर्न सत्राप्स, तो यहाँ पे भी इनको हेल्प हुई। रुद्रसेन की यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी, तो यहाँ पे प्रभावती गुप्ता ने एज अ रेजेंट काम किया, फिर रूल किया। ठीक है, अब प्रभावती गुप्ता का एक पॉइंट याद रखना कि इन्होंने यहाँ पे पूना कॉपर प्लेट्स को इशू किया था, तो ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ वेस्टर्न सत्राप, जिनको हम शाकास भी कहेंगे, ये मैंने आपको बताया था ग्रेट मिलिट्री अचीवमेंट रही है चंद्रगुप्त सेकंड की, जिनको हम विक्रमादित्य कहते हैं। तो वेस्टर्न सत्राप्स लास्ट रूलर इनका रुद्र सिम्हा थर्ड रहे थे। तो यहाँ पे इनका कॉन्क्वेस्ट में क्या होता है, रिजल्ट आपको याद रखना है, वेस्टर्न सत्राप्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, गुजरात को एनेक्स किया जाता है, काठियावाड़ को भी एनेक्स किया जाता है, वेस्टर्न मालवा को भी एनेक्स किया जाता है, एंड दिस एंडेड नियरली 3 सेंचुरीज ऑफ अ शाका रूल इन वेस्टर्न इंडिया। और ये यहाँ पे इंपॉर्टेंस है चंद्रगुप्ता सेकंड की, समझ में आया आपको? ठीक है, अब जैसे ही शाका कॉन्क्वेस्ट हो जाता है उसके साथ यहाँ पे आती है सिग्निफिकेंस। कैसी कैसी सिग्निफिकेंस हम एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट डायमेंशंस में। पॉलिटिकल डायमेंशन अगर हम देखें तो अब एम्पायर स्ट्रेच हो चुका है बंगाल से लेके अरेबियन सी तक, पहला बात। सेकंड, इकोनॉमी में क्या है, आपको मेजर पोर्ट्स का एक्सेस मिल गया है, जैसे कि बरोच, ठीक है, सोपारा अच्छे से याद रखना है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। फिर कैम्बे, जिसे हम खंबात की खाड़ी भी कहते हैं, तो कैम्बे। फिर यहाँ पे जो ये सारे पोर्ट्स मिले, इसकी वजह से इनकी मैरीटाइम ट्रेड रोमन एम्पायर से और स्ट्रांग बन गई, वेस्ट एशिया और मेडिटेरियन वर्ल्ड से भी इनको यहाँ पे वे मिल गया। अब कमर्शियल में यहाँ पे क्या हुआ, ओवर एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन, टेक्सटाइल्स, सिल्क, इंडिगो, सैंडलवुड, स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन्स, ये सारी चीज़ें। ऑफकोर्स अभी इकोनॉमी बढ़ेगी तो इनका रूल जो किंगडम है वो भी और स्ट्रांग बनेगा। स्ट्रैटेजिक में वेस्टर्न फ्रंटियर यहाँ पे और ज़्यादा सिक्योर बन गया, प्रेस्टीज यहाँ पे मिली इनको। चंद्रगुप्त अभी इन्होंने शाकाहारी का टाइटल ले लिया, समझ में आया? तो जब किंग की प्रेस्टीज बढ़ जाती है तो किंगडम की भी प्रेस्टीज यहाँ पे बढ़ जाती है, सही बात है। अब सिल्वर कॉइन्स यहाँ पे दिए हैं, इसमें इन्होंने शाकास को डिफीट किया है, ये दिखाया गया है। चंद्रगुप्त सेकंड बिकेम द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू द सिल्वर कॉइन, ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि हम जब गुप्ता पीरियड के बारे में बात करते हैं तो मोटे मोटे तौर पे हम गोल्ड कॉइन देखते हैं, तो ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, कारण क्या है लेकिन इसका, तो कारण यह है कि वेस्टर्न क्षत्राप ट्रेडिशनली सिल्वर कॉइन इशू करते थे, गुप्ता ने फिर इसी सिस्टम को यहाँ पे कंटिन्यू रखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। अब ये कंटिन्यू क्यों रखा था, क्योंकि जिससे कि जो रीजनल ट्रेड है वो फैसिलिटेट हो सके। क्यों यहाँ पे फालतू में चीज़ें चेंज करनी, अगर कुछ चल रहा है ठीक से तो बस उसको कंटिन्यू करो, है ना? ऑलराइट, अब यहाँ पे एक्सपांशन हुआ है एम्पायर का, हम देख लेते हैं एक बार मोटे मोटे तौर पे। तो चंद्रगुप्ता सेकंड का एम्पायर देख लेते हैं। नॉर्थ में हिमालयन फुट हिल्स आएंगे, साउथ में नर्मदा, ईस्ट में आपका बंगाल और वेस्ट में अरेबियन सी। पे नॉर्थ वेस्ट में कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस है जो ये सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे वर्लिकास, जिनको हम यहाँ पे बैक्टीरिया या फिर बार्क रीजन भी कह सकते हैं, इसके ऊपर इनकी विक्ट्रीज रही होगी। ठीक है, कुछ एक्सट्रैक्ट तो चीज़ें हमें नहीं पता है, तो एक्सटेंट आप यहाँ पे हिंदू कुश के अराउंड भी रख सकते हो, उसके बियॉन्ड भी रख सकते हो, लेकिन ये डिवाइडेड है, लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गया होगा। अब इनका सेकंड कैपिटल था उज्जैन। ठीक है, कारण क्या है, ऑफकोर्स स्ट्रैटेजिक लोकेशन सबसे पहले, तो फिर कमर्शियल इंपॉर्टेंस, यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर रीजन से यहाँ पे वेस्टर्न ट्रेड के ऊपर कंट्रोल कर सकते थे, और यहाँ पे सेंटर था एस्ट्रोनॉमी के लिए, एस्ट्रोनॉमी और कल्चर का ये सेंटर था। बाद में आता है मेहलोरी आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, लोकेशन याद रखनी है, ये दिल्ली में है। किंग मैंने आपको बताया था कौन से एसोसिएटेड है, ऐसा सिंपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो चंद्रगुप्त सेकंड रहे थे। यहाँ पे इनकी विक्ट्री हुई है वांगा और वहलिकास के ऊपर, डेमोन्स्ट्रेट करता है एडवांस आयरन मेट्रोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे बाद में आता है दिल्ली आयरन पिलर, अप्रॉक्सीमेटली 7.2 मीटर्स यहाँ पे इसकी हाइट रही है। इनका फीचर क्या है, रस्ट फ्री है ये, इसलिए तो मैंने आपको कहा ये आयरन मेट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे भी दिखती है। ठीक है, 1600 ईयर्स हो चुके हैं, स्टिल रस्ट फ्री। तो सोचिए किस तरह से इन्होंने वहाँ पे काम किया होगा और किस तरह का इनका नॉलेज रहा होगा, राइट? सो इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी। ओके, और ये इरेक्ट किया गया है इन द ऑनर ऑफ विष्णु। अब यहाँ पे फाहिन, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम रहे थे,
कंटेम्प्रेरी किसके थे ये अच्छे से याद रखना है। टाइम पीरियड है इनका 399 से लेके 414 कॉमन एरा। कंटेम्प्रेरी रहे हैं ये चंद्रगुप्ता सेकंड के। तो ये सिंपली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फाहिन वॉज कंटेम्प्रेरी विथ विच गुप्ता किंग। सो विक्रमादित्य और चंद्रगुप्ता सेकंड, ये इस तरह से याद रखना है। ये चाइना, ये जो इनका रूट है ये पूरा दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक आए थे। तो चाइना, कोठान, काशगर, गांधार, पंजाब, मथुरा, तो इस तरह से आते 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 यहाँ पे ये घूमे हैं। ठीक है, पर्पस क्या है विजिट का मैंने वैसे आपको ऊपर बता दिया था। बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट को इनको कलेक्ट करना था, जो बुद्धिस्ट साइट्स है इंडिया में उसे विजिट करना था, और जो बुद्धिस्ट फिलोसफी हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी उसे स्टडी करना था। इन्होंने यहाँ पे संस्कृत के बारे में भी पढ़ा अच्छे से, और यहाँ पे ये जनरली आई थिंक 3 साल तक रहे थे एट पाटलिपुत्र। फाहिन का ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि स्टेटमेंट के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। यूपीएससी ने इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा था। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने कहा है कि माइल्ड गवर्नमेंट था, फ्यू पनिशमेंट्स यहाँ पे रहती थी, जो फाइन्स थे ये कॉमन थे। ठीक है, देन द कॉर्पोरल पनिशमेंट्स, कोई एलाबोरेट स्पाई सिस्टम यहाँ पे नहीं दिखी है, और रोड्स वेयर सेफ। इसके साथ इन्होंने कहा है, इन्होंने इकोनॉमी के बारे में भी बोला है कि प्रॉस्परस एग्रीकल्चर रहा था, फ्लरिशिंग ट्रेड रहा था, रिच सिटीज़ यहाँ पे थी, पीपल जनरली वेर प्रॉस्परस। ठीक है, सोसाइटी के बारे में ये लिखते हैं कि चंदाल्स यहाँ पे सेपरेटली रहते थे, यहाँ पे अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती थी, वेजिटेरियनिज्म कॉमन तरह से यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता था, और चैरिटी भी यहाँ पे वाइड स्प्रेड थी। रिलीजन में ये ब्राह्मणिज्म के बारे में बताते हैं कि ये यहाँ पे फ्लरिश हो रहा था। बुद्धिज़्म थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे इसका डिक्लाइन दिखता है, पर्टिकुलरली गैंजेटिक प्लेन में, पर यहाँ पे जब हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे ये थ्राइव कर रहा था। न्यूमरस मोनास्ट्रीज यहाँ पे अभी भी एक्टिव थी। लिमिटेशन फाहिन का ये है कि इनका मेन फोकस बुद्धिज़्म के ऊपर रहा है, वो मैंने आपको ऊपर बताया था। चंद्रगुप्त यहाँ पे पैट्रन रहे हैं लर्निंग के, ये भी मैंने आपको बताया है। नवरात्रास यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नवरात्रास के ऊपर, जिसे हम 9 जेम्स कहते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ये रटना है। ठीक है, ट्रेडिशनल अकाउंट से जो एसोसिएट करते हैं 9 स्कॉलर्स से विद चंद्रगुप्ता सेकंड। तो पहले तो नवरत्ना कौन से गुप्ता किंग से एसोसिएटेड है, तो चंद्रगुप्त सेकंड या फिर विक्रमादित्य जिनको हम कहते हैं, इनसे ये एसोसिएट है, इनके कोर्ट से। अब ये स्कॉलर्स कौन से हैं और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये वन वर्ड एसोसिएशन से कम आपको अच्छे से याद करना है और रटना है। ठीक है, आप याद करेंगे इसे अच्छे से। स्कॉलर में सबसे पहले तो कालिदास आएंगे, ये तो बहुत फेमस है, ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट रहे थे ये। फिर आते हैं हमारे अमर सिम्हा, जो अमर कोशा इनका काम। इसके बाद यहाँ पे आते हैं धनवंतरी, जो मेडिसिन में इनका काम रहा है। सिंपली ये भी पूछा जा सकता है कि धनवंतरी इनका काम क्या था, कंट्रीब्यूशन क्या था, क्या ये ग्रामर था, क्या ये पोइट्री था, नहीं ये मेडिसिन था। ठीक है, फिर यहाँ पे वराहमिहिर आते हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी से आपको इनको एसोसिएट करना है। यहाँ पे वरारुचि आते हैं, जो ग्रामर से हम एसोसिएट करेंगे। फिर घटकपरा, जो पोएट्री से एसोसिएट करेंगे। शप्नका, जो स्कॉलरशिप से एसोसिएट करेंगे। शंकु जो है ये आर्किटेक्चर या फिर ज्योमेट्री ट्रेडिशनल वाली जो थी इससे एसोसिएट करेंगे। और वेताल भट्टा लिटरेचर से एसोसिएट करेंगे। तो ये नवरत्न आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मैंने अब तक यहाँ पे जितने भी नवरत्न देखे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कालिदास आ जाते हैं। कालिदास के काम आपको अच्छे से याद रखने हैं। ही वॉज द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट ऑफ कोर्स। प्लेज में सबसे इंपॉर्टेंट तो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो पहला ऐसा संस्कृत काम बना है, वर्क बना है, जो कि बाकी के यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर मालविकाग्नि मित्रम तो है ही, और विक्रमोवस्यम, तो ये 2 है। इसके साथ एपिक्स जैसे कि रघुवंशा और कुमार संभव। लिरिक्स में यहाँ पे मेघदूत और ऋतु संहारा, तो ये आपके जो काम है कालिदासा के रिलेटेड वो याद रखने हैं। इसके बाद इकोनॉमी और रिलीजन में, इकोनॉमी यहाँ पे पिक पे थी, कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो रहा था, गिल्ड्स भी यहाँ पे फ्लरिश हो रहे थे, एक्सटेंसिव इंटरनल ट्रेड यहाँ पे चल रहा था, इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था, लार्ज इशू हुए थे गोल्ड कॉइन्स, ये हमें पता है। और यहाँ पे विक्रमादित्य का जो सिल्वर कॉइनेज है ये आपको अच्छे से याद रखना है। रिलीजन में चंद्रगुप्ता सेकंड वॉज परम भगवता यानी कि वैष्णवेत, ये याद रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने बाकी के रिलीजन के प्रति भी अपना टॉलरेंस दिखाया है, जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म, और यहाँ पे हमें इसका एविडेंस भी मिलता है। ये रिफ्लेक्ट होता है ब्रॉड रिलीजियस अकोमोडेशन से।
ठीक है, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा था, वो एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे 1 पेजर रैपिड नोट्स दे दिए हैं, उसे अच्छे से देखना है। आज तो हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए जैसे हम जनरली करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 करेंगे। पार्ट 4 में हम यहाँ पे कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त, हुन का इन्वेजन हुआ था तो वो, और फिर गुप्ता एम्पायर का फाइनली डिक्लाइन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो थीम क्या रहेगी? कंसोलिडेशन, एक्सटर्नल इन्वेजन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेन और फॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ऑलराइट, तो अगर इसके साथ हम यहाँ पे लेक्चर एंड कर रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। तब तक के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।